वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं मेरे चैनल में बहुत सी दो स्टोरीज रन करी हूँ। ये स्टोरी है आई एम बैक का सेकंड पार्ट है। मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया था। मैंने आई हेट यू के फोर्थ पार्ट अपडेट किए हैं गाइस, जाके सुनिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और आई एम बैक का फर्स्ट पार्ट भी आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप भी जाके सुनिए प्लीज़ गाइस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए गाइस, मैं शुरू करती हूँ मेरी आई एम बैक का सेकेंड पार्ट। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था, फर्स्ट पार्ट में लास्ट में देखा था कि आई क्लाउड रेसेस के मार्केट में है। तो मार्केट में वो घूम रही है, वो पर्दे में है गाइस। तो वो घूम रही है। फिर भी 2 दिन पहले वो लोग गुसू आ चुके थे। गुसू आने के बाद वो 2 दिन पहले, तो 2 दिन बाद उनको गुसू लैंड में जाना था। वो जहाँ पे वो पढ़ाई करेंगे वहाँ पे जाना था। तो 2 दिन पहले आ गए थे। तो वो सब लोग घूम रहे थे, वो सब लोग आइन के पीछे थे। वो बहुत नोटी थी, तो उसे पर्दे में रखा गया था। तो वो पर्दे में ही बहुत खूबसूरत दिख रही थी, और ज़्यादा खूबसूरत थी। लेकिन उसकी इस साइड में एक डार्कनेस भी था कि उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था कि उसे कैसे कैसे क्या करना होगा, क्या करना होगा, कैसे वो विंग को इनोसेंट प्रूफ करेगी। तो ये ऐसे सोच रही थी। वो फिर भी बहुत मज़ा करती है, जैसा उसका नेचर है। दुख में भी उसका हंसने का नेचर विंग का अभी भी है। तो पर्दे में इतनी खूबसूरत लग रही थी। वो क्लाउड रेसेस के मार्केट में घूम रही थी, बहुत शैतानियाँ कर रही थी, बहुत कुछ एक्सप्लोर कर रही थी। 15 सालों में बहुत कुछ चेंज हो चुका था गुसू में। वो ना लेंजा से मीटअप नहीं करना चाहती थी कि वो तो जानती है ना, वो बीइंग है, और वो लेंजा उसका फ्रेंड था, बेस्ट फ्रेंड था। तो कैसे उसे फेस करेगी, उसे कैसे क्या बोलेगी, वो क्या उसे बताना चाहिए या नहीं, वो ऐसा सोच रही थी। फिर भी वो बहुत मज़ा कर रही होती है, और वो पर्दे में इतनी खूबसूरत लग रही होती। सब लोग, गुसू के सब लोग उसे देख रहे थे। पर्दे में भी इतने खूबसूरत कोई कैसे लग सकता था। तो वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो उसकी फ्रेंड जो उसकी जगह ली थी, चिमचिम, नाम क्या था, नाम गलती से क्या बोलती मैंने, जैसा भी, तो वो उसकी दोस्त बोलूँगी मैं उसे, मुझे नाम नहीं आ रहा है गाइस, तो मैं उसकी दोस्त बोलूँगी। हाँ, तो उसकी दोस्त जो उसकी जगह थी, तो उसे समझा के वो वैसे रह रही थी। वो अंदर से बहुत डर रही थी कि मैंने हमारे क्लैन की प्रिंसेस का जगह लिया है, तो वैसे ही रहना पड़ेगा उसे। बहुत खूबसूरत थी, वो भी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन आइन से कम। उसे उसके कपड़े पहनाए, आइन के कपड़े पहना के वो लेके गई। वो ना घूम रही थी क्लाउड रेसेस के बाज़ारों में, बहुत से मज़ा कर रही थी। सब लोग उसके पीछे थे, वो सब कुछ वो कर रही थी। वहाँ पे हमारा आयन, जैसे द अंटिम में दिखाया जा रहा था, वो कोई नाइट हंट कर रहा था क्या, कुछ डेमन को ढूंढ रहा था। तो वहाँ पे वो आयन को देखती है। आयन तो देखती, वो पहले पहचानती नहीं कि वो आयुएन है। उसका नाम लैन जिंगे रखा था लेंजा ने। तो उसे पता नहीं होता कि वो आयुएन है। तो ना उसके साथ धक्का लग जाता है, और आयुएन उसे वो करता है और सॉरी बोलता है, और वो भी वो करती है और सॉरी बोलती है। तो वहाँ से चली जाती है। तो ज़्यादा कुछ मीटअप नहीं होता। जब वो ना सब जगह घूम रही थी, एक चेरी ब्लॉसम ट्री, सब कुछ वो ना एक्सप्लोर कर रही थी मार्केट। वो एक किसी के बागानों में जा रही थी, कुछ कर रही थी। वो ना अपना चेयरफुल नेचर दिखा रही थी, क्योंकि उसके अंदर ना बहुत कुछ दबा हुआ था। वो बहुत कुछ जानना चाहती थी, उसे सब कुछ क्लियर करना था विंग के बारे में। विंग ने ऐसा नहीं किया। वो यहाँ पे ना
सब लोग थे। अब वो उसका भतीजा भी था, उसका भतीजे का नाम क्या था, जिंगलिन 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 भी था, उसके साथ भी धक्का लग गया था विशन का, आइन का। तो इसलिए ना वो बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी से आइन से बात कर रही थी। तो वो बड़ा था आइन से, वैसे तो वो उसका अंकल लगता होगा। तो अब तो उसकी नई जन्म है, वो तो सब कुछ भूल गया होगा, तो उसे पता नहीं होगा। तो ये सब करते करते ना उसका झगड़ा होता है, वो उसे इग्नोर करके चली जाती है। फिर वहाँ पे एक चेरी ब्लॉसम ट्री देखती है। ऊपर में ना उस चेरी ब्लॉसम ट्री के पास जाती है, और वहाँ पे बहुत खूबसूरत लग रही थी। चेरी ब्लॉसम ट्री के पत्ते उस पे गिर रहे थे, वो बहुत खूबसूरत थी जगह थी। गुसु बहुत खूबसूरत थी, पहाड़ों में थी, तो वो बहुत खूबसूरत थी। वहाँ पे जाके वो बैठती है, और वहाँ पे ना वो भाग के आई थी, वो किसी के साथ नहीं लाई थी इस बार। तो यहाँ पे जाके पर्दे में बैठी रहती, वो बहुत खूबसूरत था। वहाँ पे कुछ डेमोन भी आ गए थे, तो उसके साथ लड़ रही थी। वो अपनी शक्तियाँ पूरी नहीं इस्तेमाल कर रही थी, वो अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल नहीं कर रही थी, वो सिर्फ सब उन लोगों को रोक रही थी, क्योंकि वो उतने हम नहीं करना चाहती। कुछ बदमाश थे जो बच्चों को डरा रहे थे, बदमाश डेमोन थे जो उन्हें डरा रहे थे। तो वो अपनी शक्तियाँ दिखा नहीं सकती थी, तो उसे पकड़ लिया जाता कि वो ही है। तो इसलिए ना वो अपनी शक्तियाँ यूज़ नहीं करी, सिर्फ अपना स्वॉर्ड यूज़ कर रही थी उन्हें रोकने के लिए, वो बच्चों को बचाने के लिए। तो बहुत देर तक वो ना बोर हो गई थी, उसे रोकते रोकते वो थक गई थी। फिर ना अचानक से कहाँ से लेंजा आ जाता है, तल्लांगजी तो आ जाता है, और वो उस डेमन को ख़त्म कर देता है। तो वो अपनी शक्ति आइंग तो अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल नहीं करी थी, और वो आइंग देख रही थी कि लेंजा कितनी खूबसूरती से वो उस डेमन से लड़ रहा है और बच्चों को और उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। तो उसके दिमाग में ये सोच रही थी, लेंजा तुम भी कि मुझे उस रात के लिए ज़िम्मेदार समझते हो क्या? तुम्हें भी ये लगता है मैंने वो सब किया? वो अपने दिमाग में सोच रही थी। तो बहुत सोचते वो ना खो गई थी सोचते सोचते, और वहाँ पे लेंजा उस डेमन को हरा रहा था। तो इसी बात पे वो झगड़ा वो भी लेंजा का मदद कर रही थी। फिर वो दोनों मिल के बहुत देर तक उसकी फाइट हो रही थी, क्योंकि वो डेमन हार मानने नहीं वाला था, उसके मुंह से खून निकल रहा था। फिर भी वो दोनों ही ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं कर रहे थे उस लड़ाई में। लेंजा ना सोच रहा था ये लड़की कौन है जो पर्दे में है, और वो ना उससे विंग की वाइफ आ रही थी। वो इसलिए ना वो सोच रहा था, इसलिए ज़्यादा डेमन पे ध्यान नहीं दे रहा था। वो सोच रही थी कि ये मेरा इसमें से विंग की जैसी वाइफ आ रही है, तो उसका एक जानी पहचानी सी वाइफ आ रही है। ये क्या विंग की थी, क्या थी, वो लेंजा को ज़्यादा पता नहीं था। तो इसलिए ना वो बहुत कंफ्यूज था, तो इसलिए ना वो लड़ाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था। तो इसलिए ना उसे उस डेमन से चोट लग जाती है उसकी शोल्डर पे। फिर ना उसका ध्यान लड़ाई में चला जाता है, और फिर उस डेमन को मारता है। फिर मार के उसे मार देता है। फिर उसके हाथ से खून निकल रहा होता है। तो आइन जाके उसे बोलती है मैं आपको ट्रीट कर देती हूँ। फिर उसकी आवाज़ इतनी मीठी होती है, इतनी स्वीट होती है, जो ऐसे उसने बोला। तो लेंजा उसे ना देखने लगता है। उसे किसी का टच अच्छा नहीं लगता था, सिवाय विंग के, जो वो उससे इतना प्यार करता था। सिवाय विंग के उसे किसी का टच अच्छा नहीं लगता था। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। तो आइंग ने अपनी एक हैंकी निकाली और वहाँ पे बांध दिया। वो वहाँ बांधने लगी और बोलने लगी आप अपना ध्यान रखिएगा। फिर दोनों ना एक दूसरे की आंखों में ना खोने लगे, सिर्फ ना एक दूसरे को देखने लगे। और वो बच्चे डर के चले गए थे, तो इसलिए ना तो वहाँ पे कोई नहीं था वो दोनों के अलावा। वो दोनों ना एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। खोते खोते ना वो दोनों ना
एक दूसरे की आँखों को के अंदर झाँक रहे थे कि क्या चल रहा है। फिर चेरी ब्लॉसम ट्री के नीचे थे वो दोनों। चेरी ब्लॉसम के ट्री के फूल पर फिर झड़ रहे थे, तो वो बहुत ही खूबसूरत था। वो पर्दे में इतनी खूबसूरत लग रही थी आइन, तो उस आँखों को ना उसकी लेंजा को लग रहा था कि वो आँखें उसने कहीं देखी है। वो समझ नहीं पा रहा था, उसके दिल और दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थी। फिर भी वो आइन के आँखों में देख रही थी। फिर सब कुछ वो खोने लगा और आइन वहाँ से फिर उसे ध्यान आया तो ये क्या कर रही है। फिर आइन वहाँ से दौड़ के चली जाती है और बोलती है कि वहाँ से चली जाती है, और वहाँ पे उसकी एक अंगूठी गिर जाती है और वो लेंजा के पास हो जाती है। वो लेंजा देखता रहता है। तो मैं यहाँ पे अपनी कहानी ख़त्म करती हूँ। लेंजा उसके अंगूठी उसके पास